अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद के अपारा बाज़ार के अंदर मौजूद हूं। अपारा मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आम तौर पे इस्लामाबाद के मिडिल क्लास लोग या तनख्वाहदार लोग यानी कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे कपड़े की दुकानें हैं, शूज़ यानी जूतों की दुकानें हैं और बाकी जो अशियाए ज़रूरिया होती है गोश्त की वो दुकानें हैं। गर्मियों के अंदर आमतौर पे लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए शाम के वक्त ही निकलते हैं और ईद के दिनों में तो तमाम पाकिस्तानी या तमाम जो लोग दुनिया भर में पाकिस्तान रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि बाज़ारों के अंदर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। ये मसरूफ़ तरीन गली है या बाज़ार है, आप पीछे देख रहे हैं अपारा का, और यहाँ पे इक्का दुक्का यानी आम तौर पे जितने रूटीन के अंदर रश होता है वो भी रश नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आम तौर पे भी इस मार्केट के अंदर आए तो आपको जो है वो बंदा क्रॉस करने की जगह नहीं मिल रही होती। आज इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के ताजर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी यही बताया कि 70% ईद होने के बावजूद 70% जो रश है वो कम हो गया है बाजारों के अंदर। तो हमने सोचा कि ज़रा जाके मुख्तलिफ बाजारों को गलियों को चेक करते हैं क्या ये दावा सच्चा है या झूठा है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे हैं, साथ में इधर मोबाइलों वाली गली है, यहाँ पे देखा है, और इसी तरह पीछे कपड़ों वाली जो दुकानें हैं वहाँ पे देखा है, तो ऐसी ही सूरत हाल है। यानी ये आप एरिया देखें तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं मिला करती थी और सड़कों पर रश होता था। अब जब 3 से 4 दिन ईद में रह गए हैं तो बाजार बिल्कुल खाली है और जाहिर है इसका बड़ा इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वही है। अगरचे बताया जाता है जी पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो गई है, लेकिन ये पीछे सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो आपको आ रही होगी। ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? अच्छा, मैं ये आया था हम देखने के लिए, आज ताजरों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ना। अच्छा। उन्होंने कहा कि बाजारों के अंदर 70% से ज्यादा जो ना रश कम हो गया है। तो आपको पता है ईद के दिनों में तो बाजारों के अंदर इतना रश होता है, लोग कहते हैं कि अभी जाहिर है जो है वो नहीं जाते, इतना ज्यादा रश हो जाता है। तो आज तो बाजार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। असल में आपको पता है कि कितनी महंगाई है। हाँ। इसी महंगाई की वजह से रश कम आपको नजर आ रहा है। हाँ। फिर ऊपर से कुर्बानी है हाँ। और कुर्बानी का फी हिस्सा तकरीबन इस्लामाबाद में तो 35,000 है। हाँ। तो जिसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह हो, हाँ। 70 मेरी 70,000 तनख्वाह है। अच्छा। मैं आज 35,000 दे के आया हूँ। अच्छा, तो जो 35-70 में से 35 उधर दे आए, जी जी 35 में घर तो नहीं चलता फिर। वो फिर यही है ना, फिर तो या कुर्बानी करें या बाकी खरीदारी। बाकी, लेकिन कुर्बानी हमने हद सूरत करनी है। हाँ, वल्लाह के लिए। हाँ जी जी, ये तो बहुत ही सवाब है। फिर ये है कि चलो कुछ और छोटा मोटा कोई काम शाम कारोबार या इस तरह। अच्छा अच्छा सर, देखिए आपकी माशाल्लाह चले 70,000 की बहुत बड़ी तनख्वाह तो नहीं होती, लेकिन 70,000 है। ये जो बुजुर्ग इधर बैठे हुए हैं, मरुंडा बेच रहे हैं, ये जो अम्मा जी बैठी हुई हैं इधर पीछे, तो ऐसे जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, जी जी, ये तो इनकी तो 30,000 भी नहीं ये कमा पाते। तो फिर ये ना तो कुर्बानी जोगे रहे ना दुनियादारी जोगे। ये तो खैर इनके तो पीछे कोई ना कोई, अब नौजवानों की बात करें जिनके 2-4 बच्चे हैं, हाँ। उनकी भी कोई ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, कोई जो रोजगार हैं छोटे मसलन मुलाजमीन या छोटे दुकानदार, उनकी ज्यादा से ज्यादा महाना यही 50-60 हज़ार बनती होगी। तो बस अल्लाह ही चला रहा है। ये तो फिर दफ्तर जाने में भी महीने का 30,000 का पेट्रोल लग जाता है। खैर मेरा तो दफ्तर वैसे तो यूँ समझे दफ्तर है, मैं इमाम मस्जिद हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। 4-5 दफा तो हमें बल्कि 10 चक्कर होते हैं 5 नमाजों में। अच्छा, चलें आपसे बात तो महंगाई पे हो रही है। पाकिस्तान में एक कल्चर ये है कि जो इमाम मस्जिद बेचारे होते हैं ना, जी, आपने फिर बताया कि बेचारा नहीं, मैं चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, आपने तो फिर बता दी 70,000 सैलरी है, बेचारा कहना नहीं चाहिए। उनकी 10,000 15,000 सैलरी होती है गाँव देहातों के अंदर जी। उन जहाँ 10-15 हज़ार होती है ना, वहाँ कुछ सहूलियात होते हैं। अच्छा। मसलन जो देहात में है कोई गंदम वगैरह या दूध भी वैसे भेज देते हैं। अब यहाँ है 260 रुपए किलो दूध है, तो यहाँ तो हर चीज़ हमने खरीदनी होती है। पर गंदम तो मैं गाँव से लाता हूँ। अच्छा। तो कुछ चीज़ें गाँव से लाता हूँ, तो इसलिए 70,000 में से काम चल जाता है, वरना सिर्फ 70,000 में सारा कुछ यहाँ खरीदें फिर नहीं चलेगा। चलें जी, आप बस इस मुल्क के लिए दुआ करें। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर जुम्मा में, आम हालात में भी, हर नमाजों में। अल्लाह ताला शैतानों के शर से इस मुल्क को, हम सब को महफूज रखे, पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी।
जी, इससे पहले हम एक इमाम मस्जिद साहब से बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो तो झूठ नहीं बोलते, नमाजी परहेजी बंदे थे। अभी हम एक जूतों की दुकान पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात भी हुई है और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मीडिया पे आके या कैमरे के सामने गुफ्तगू भी नहीं करना चाहते, शायद लोग शर्माते हैं या डरते हैं। तो अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं, इस दुकान ये चला रहे हैं जूतों की। सर, ये एक सादा सा सवाल है, ईद के दिन हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, बाजार बिल्कुल खाली हैं, आप भी बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? सर, ये बाज़ार तो इसलिए ख़ाली है हालात के मुताबिक। जो इस वक्त हालात जा रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। पेट्रोल महंगा है, गरीब बंदा बेचारे निकल नहीं सकते घरों से, डबल किराया देने पड़ते हैं, पेट्रोल के डबल पैसे देने पड़ते हैं उनको। तो इसी वजह से जो है ना, इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ये हुकूमत ने। तो मज़ीद अल्लाह ही जानता है कि ये हमारे साथ क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना जो चाह रहा हाल है ना, अभी यहाँ पे हमारे लोगों से बात हुई है, जो लोग कुर्बानी दे पा रहे हैं वो बाकी घर के लिए खरीदारी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं ना कुर्बानी दे पा रहे हैं ना घर के लिए खरीदारी कर पा रहे हैं। घर के लिए तो ख़रीदारी देखें, यहाँ पर ऐसे भी बंदे हैं जो सुबह आते हैं चौकों में पूरा दिन भूखे हुए बैठे होते हैं, उनको एक टके का काम भी नहीं मिलता है, रात को खाली हाथ घरों में वापस चले जाते हैं या रात को चौकों में सोते हैं। अच्छा, ये उनको पिछली जो हुकूमत थी पाकिस्तान में इमरान खान की, उस पर भी बड़े इल्जाम लगते थे जी उसने मुल्क लूट लिया, महंगाई कर दी, तबाही कर दी। तो क्या आप समझते कि उस वक्त भी ऐसी हालात थे? तो जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा लेना चाहिए वो तो अभी खुद बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि ये हालात आप ठीक करें ना। क्योंकि इल्ज़ाम अगर मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि ये बंदा ये काम करता है, ये नहीं, इसके फील्ड में मुझे जाना चाहिए, तो अगर मैं वहाँ चले जाऊँ, अगर मैं उसको ठीक ना करूँ तो फिर मेरे पास आवाम को कुछ जवाब देने के लिए क्या रहेगा। अब तो इस वक्त आपको पता है कि हुकूमत जो है ना कोई आवाम के सामने कोई भी नहीं आ रहा है, बस अपने मज़ों में अपने यशियों में लगे हुए हैं। और गरीब के मेरी सबसे बड़ी बात है कि गरीब के इन मुल्क में कोई जगह ही नहीं है, गरीब के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। सर, ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में तो बहुत कम गरीब रहते हैं। जी जी। तो यहाँ पे तो इस मार्केट के अंदर आम मिडिल क्लास लोग आते हैं, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आते हैं। अब तो उनका भी बुरा हाल है, जो असल गरीब हैं वो तो भाई वो तो नजर भी नहीं आते होंगे। नहीं नजर आता है ना भाईजान, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रही यहाँ पर कारोबारी ताजर बेचारे जो है ना खुद रो रहे हैं, इतने टैक्स लगाए हुए उनके ऊपर, और बिजली के बिल उनके इतने आते हैं, किराए उनके इतने बड़े हैं कि वो बेचारे जो है ना अपने पास मजदूर क्या रखेंगे। ये जो लॉकडाउन का वक्त था, लॉकडाउन जब से शुरू किया इन्होंने, ये 8 बजे वाला टाइम टेबल, इसमें से आधे से आधा जो है ना मजदूरों को जो है ना बेरोजगार किए हुए इन्होंने। पहले हर दुकानदार 2-2 शिफ्ट रखते थे, अभी सिंगल शिफ्ट रख रहे हैं। आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो ये जनाब सूरत हाल है अपारा मार्केट की, और ये सिर्फ अपारा मार्केट की ही सिचुएशन नहीं है, सारे इस्लामाबाद की ही ये सूरत हाल है। महंगाई है, और देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो महंगाई है ना, लोगों का कचूमर निकला हुआ है। अभी पीछे आपने दुकानदारों की बात सुनी, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम पहले भी बाजारों के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग बात करना ही नहीं चाहते। ये नहीं कि वो बात करना नहीं चाहते, ये नहीं कि वो मुतासर नहीं है, वो कहते हैं भाई अगर हम बात करेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे, अगर हम बात करेंगे पता नहीं क्या आ जाएगी। लोग डरते हैं, यानी ये डबल जुल्म है ना। एक जुल्म है महंगाई के, लोग जी नहीं पा रहे, लोग जो है वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे, लोग जो है वो जिसे कहते हैं कि कुर्बानी तक नहीं कर पा रहे। एक उससे बड़ा जुल्म होता है ना, एक ये देखे ना, एक आपको जहर दे दी जाए, दूसरा ये आपको कहा जाए कि आपने तड़पना भी नहीं है, आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये तो डबल है ना, कि लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे कि अगर वो तंग हैं, वो डिस्टर्ब हैं उनकी पहुंच से। तो ये डबल डिप्रेशन है इस वक्त जो लोगों के पर जो है वो है। रश इस मेन रोड पे उतना तो नहीं है जितना रूटीन में भी होता है, लेकिन वो जितनी भी दुकानदारों से, इवन मेरी कोशिश थी कि ऑफ द रिकॉर्ड दुकानदारों से जो बात नहीं करना चाह रहे, जो कैमरे के सामने गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, एटलीस्ट उनसे पूछ लिया जाए, ये जो रेडी वाले हैं उनसे पूछ लिया जाए कि आप अपने ज़रा बता दें हालात क्या हैं। आपके ताजरों ने, आपके नुमाइंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने यही बताया कि भाई बुरे हाल हैं बहुत। हम किसी की क्या बात करें जो ख़रीदारी करने के लिए, हम दुकानदार हैं, हमारे बतौर दुकानदार हमारे फैमिली के बुरे हालात हैं, महंगा पेट्रोल है, हर चीज़ महंगी है। तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की, पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर, पाकिस्तान का सबसे एलीट शहर, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वज़ीर आज़म हाउस होगा। ये इस एरिए की सिचुएशन है। अगर आप गुजरात से देख रहे हैं, गुजरांवाला से देख रहे हैं, मुल्तान से देख रहे हैं, सरगोदा से देख रहे हैं, मियाँ वाली से देख रहे हैं, मैलसी से देख रहे हैं, साउथ वजीरिस्तान से देख रहे हैं, बाजोड़ से देख रहे हैं,
नौशहर फरोज से देख रहे हैं, सखर से देख रहे हैं, दादू से देख रहे हैं, मीरपुर खास से देख रहे हैं, या आप गिलगित बल्तिस्तान से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है वो आप ज़रूर बताइए। क्या वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल है, बाज़ारों की यही सिचुएशन है कि लोग कुर्बानी भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।